हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। आतंकी हमलों से गहराई राजनीति। पाकिस्तान पे हमने आतंक की सफाई का जो हमने वादा चुनावों में किया था वो हमने पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सुरक्षा पर राजनीतिकरण। पूरा देश सेना के साथ खड़ा है, लेकिन भाजपा के साथ थोड़ी खड़ा होगा। लोकसभा चुनावों में क्या होंगे प्रमुख मुद्दे? इसको गुमराह ये लोग करते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी करनी और कथनी में हमेशा इनके अंतर रहा है। नमस्कार, मैं हूं गोविंद भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यू न्यूज। आज हम चर्चा में बात करेंगे पुलवामा हमले के बाद भारत सरकार द्वारा की गई एयर स्ट्राइक पर कितना सियासी पारा चढ़ा हुआ है। विपक्षी दल सरकार को अब घेरने में लगे हुए हैं। सरकार से अब आतंकवादियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के सबूत मांग रहे हैं। पूरी चर्चा में हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदीप गोस्वामी, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदीप चौधरी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक सिंह चकलेश्वर, यानी कि कार्यवाहक आप जिलाध्यक्ष भी हैं। आज स्टूडियो में हम पूरे विषय पर बात करेंगे। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि भारत की सियासत में आप देख रहे हैं कि चुनावी मोड़ है और चुनावी मोड़ के साथ साथ में जो पुलवामा हमला हुआ है उसको लेकर भी सियासत अब गर्म हो गई है। सियासी पारा चढ़ने लगा है। विपक्ष अब सरकार को घेरने लगा है कि चुनाव आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से सियासत हो रही है, राजनीति हो रही है, देश की सुरक्षा के नाम पर जिस तरीके से राजनीतिकरण हो रहा है वो मेरे ख्याल से देश हित में नहीं है। चर्चा में हम बात करेंगे इनसे, ये सभी लोग अपने अपने पक्ष रखेंगे, जानेंगे कि आखिर देश किस मोड़ पर जा रहा है, देश की राजनीति किस मोड़ पर जा रही है। सबसे पहले तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि देश का मूड सुरक्षा पर है तो दूसरा मोड़ वहीं चुनावी मोड़ पर है। क्या कुछ सोच रहे हैं आप? मेरा सवाल पहले प्रदीप जी से है। जिस तरीके से आपने पुलवामा हमले के बाद में भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने आतंकवादियों के खिलाफ में एयर स्ट्राइक की और एयर स्ट्राइक के बाद में आतंकवादियों का खात्मा करने की बात कही, तो लेकिन विपक्ष अब इस बात को मान रहा है कि जब आपने इतनी बड़ी कार्रवाई की है, इस तरीके से आपने विश्व के पटल पर कार्रवाई को प्रोजेक्ट किया है, तो आखिर उसके सबूत क्या है? ये विपक्ष आपसे सवाल कर रहा है। नहीं, सबूत तो भारतीय जनता दे रही है। हर गांव का किसान, हर गांव का वह जवान जिसके बच्चे सेना पर लड़ रहे हैं, उस मां से आप सबूत मांग रहे हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना है इस देश के विपक्षी की। मुझे लगा था कि जिस समय पर पुलवामा के हमले के बाद देश का वातावरण बिगड़ा, सभी देश की सभी पार्टियां एकजुट आई और सब ने भारत सरकार के बीच अपना एक ऐसा विषय रखा कि सब लोग एक साथ थे। लगा कि वातावरण एक राजनीति अच्छी दिशा में जा रही है। लेकिन 3 दिन बाद वो सारा चरित्र वापस अपना उसी धारा में लौट कर आया है। आज कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी और अन्य जितनी भी पार्टियां हैं, केवल पाकिस्तान की जो खुशी हो ऐसे बयान आप दे रहे हैं। भारत के नेता ऐसे बयान बोल रहे हैं जो मसूद अजहर जिसकी जबान में बोल रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि राजनीति को इस स्तर पर जाना चाहिए। हमारी जो कार्रवाई सेना के द्वारा की गई इसका सब लोगों को स्वागत करना चाहिए। पाकिस्तान पे हमने आतंक की सफाई का जो हमने वादा पिछले चुनावों में किया था वो हमने पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद सेना से आप जवाब मांगे, सेना से आप सबूत मांगे। सवाल ये है कि जिस समय इससे बड़ा कोई राजनीति का इससे बड़ा निचला स्तर संभव नहीं है। सवाल यह है कि जिस समय सरकार ने कार्रवाई की, आर्मी ने कार्रवाई की, सेना ने कार्रवाई की, उस समय पूरा देश एक था। लेकिन अब जिस तरीके से कार्रवाई होने के बाद में विपक्ष इस बात को कह रहा है कि जो कार्रवाई की है उसका रिपोर्ट कार्ड क्या है? पुलवामा के हमला हुआ, पुलवामा के हमले के बाद जितने भी विपक्षी नेता हैं सबने कहा कि कहां गया 56 इंच का सीना। जवाब किससे मांगा? नरेंद्र मोदी से। आज जब नरेंद्र मोदी की शासित सरकार ने जब कार्रवाई की है तो उसका श्रेय किसको जाएगा? नरेंद्र मोदी को। हम दिखाएंगे कि हमारा 56 इंच का सीना है। जब हमने जिस हमले का जो जवाब था उससे दूनी गति से हमने दिया और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया और पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय पटल से गायब हुआ और उसकी जितनी थोतू हो सकती थी पूरे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर वो हमारी विदेश नीति की वजह से थी। तो इसलिए अगर सीना किसी का चौड़ाया जाएगा भारतीय सेना के बाद तो नरेंद्र मोदी का और भारतीय जनता पार्टी सरकार का। इसमें गलत क्या है? इसमें गलत क्या है? लेकिन उस घबराहट से जो आज गांव का प्रत्येक बच्चा, आज गांव का हर जवान, किसान, मजदूर, कामगार
छात्र, व्यापारी, हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी शासित सरकार के गुणगान में लगा है, नरेंद्र मोदी की इस कार्रवाई के पक्ष में खड़ा है। तो विपक्षी दलों को अपनी अंदर जो घबराहट है वो सामने आ रही है। तो क्या माना जाए का नतीजा है कि ऐसे बयान निकल रहे हैं, वो उनकी खिजता का परिणाम है, हमें उससे डर नहीं है। तो क्या माना जाए कि 2019 का जो चुनाव है लोकसभा का, उसको देखते हुए विपक्ष इस तरीके के सवाल कर रहा है, क्या कहेंगे जो है प्रदीप जी? जी, जो कार्रवाई चुनाव के हिसाब से तो नहीं हुई। हमारे साथी स्वामी जी ने जो बात बताई थी, पहले तो हम देश की सेना को सलाम करते हैं और देश के जो हमारे सपूत शहीद हुए उसको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज देश जिस दौर से गुजर रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। हम एक बात इनसे पूछना चाहते हैं, हमारे साथी हैं, सरकार से भी पूछना चाहते हैं, जब पहले से इनपुट था कि हमला हो सकता है सेना पे, उन्होंने जहाज मांगा, तो इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? कहां गए ये लोग जो सरकार में बैठे थे? क्यों हमारे जवानों को जो शहीद करा, बलि चढ़ा दिया? इतना बड़ा तादाद में आरडीएक्स कहां से आ गया? इतने बड़े सेंसिटिव एरिया में गाड़ी कैसे घुस गई? क्या कर रही थी इनकी आईबी? क्या कर रही थी इनकी इंटेलिजेंस? जब इंटेलिजेंस ने इनको इनपुट दिया 8 तारीख को कि इससे जो ये बटालियन जारी से हमला हो सकता है, उसको देखते हुए सेना ने इनसे एयर से लाने के लिए हवाई जहाज मांगा। इन्होंने लिखा पढ़ी उसको कैंसिल कर दिया। क्यों इग्नोर किया गया? ये लोग केवल राजनीतिक फायदा लेना जानते हैं। पूरा देश सेना के साथ खड़ा है, लेकिन भाजपा के साथ थोड़ी खड़ा होगा। ये लोग ये चाहते हैं कि सेना के साथ साथ हम लोग भाजपा के साथ खड़े रहें। अरे सेना है हमारे देश की, हमें उन पर गर्व है और उन्हीं सैनिकों की बल पे हम रात को चैन की नींद सोते हैं। लेकिन ये लोग आज चले जाइए, इनके कार्यकर्ता होर्डिंग लगा रहे हैं, मोदी जी का पराक्रम दिखा रहे हैं। भाई आप बताइए, एयर स्ट्राइक किया सेना ने किया। अभी मैं एक प्रेस वार्ता देख रहा था धनोरा जी की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब नहीं थी, जब समाजवादी पार्टी के समर्थित कांग्रेस की सरकार थी, मैंने आपको किसने मना किया? मैं जवाब दे रहा हूं। किसने मना किया कि देश के आतंकवादियों को खदेड़ा जाए? किसने मना किया कि पाकिस्तान को पाकिस्तान की भाषा में बात किया जाए? किसने मना किया? आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गोविंद जी जब बोला मैं बीच में पूरी तरह क्यों मना करेगा? गोस्वामी जी डिबेट को चलने जाए, मुझे ही बोलना आता है। मुझे आप बोल रहे हो बीच में, आप डिस्टर्ब कर रहे हो। हम ये कहना चाह रहे हैं, अभी मैं धनोरा जी की प्रेस देख रहा था, उन्होंने कहा हमारा काम था टारगेट को टारगेट करना, हमारा काम लाशें गिनना नहीं था। कैसे इन्होंने 4 बजे 5 बजे सुबह बता दिया 300 लोग मारे गए? क्या मैं आरएसएस के लोग जो लाठी चलाते गए अब सीमा पे गए थे? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग हथियार या गोली चलाने गए थे? ये हमारी आर्मी है और हमें गर्व है अपनी आर्मी पे। लेकिन आर्मी का इस फोर्स का जो भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीतिकरण कर रहे हैं, ये देश में बड़े गलत तरीके में देश को ले जा रहे हैं। 5 वर्ष में मैं गोविंद जी एक बात, इन 5 वर्षों में देश को इन्होंने आज जीडीपी देख लीजिए 6.5% पे आ गई। ये बात करते हैं देश को आगे ले जाने की, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 वर्ष की सरकार ने देश को 20 साल पीछे गोविंद जी कर दिया है और सेना का मनोबल गिराने का इन्होंने काम किया है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल आम जनता में मैसेज है और इनकी इस घिनौनी हरकत का जवाब कल बिहार की रैली ने दे दिया है। मैं इतने बड़े नेता थे और इनको सुनने के लिए कोई नहीं थे। जैसे इनका प्रधानमंत्री ने बोलना चालू किया, लोग वापस चले गए। अब इनको 2019 में ये गठबंधन नया प्रधानमंत्री देगा और इनको देश से भगाने का काम करेगा। मैं टोक रहा हूँ, आज उन्होंने धनोरा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनी। मैं अपने मित्र को अच्छा बोले, अच्छी उसको बधाई, इनको तेज बोलने आज समय जरूरत है, इनको तेज नहीं, आपको बीच में बंद करिए जरूरत है। मैंने उसका बुरा नहीं माना, क्योंकि आवश्यकता है, हमको भी मजबूत विपक्ष चाहिए। आप जैसे लोगों का विपक्षी जब आएंगे तो हमको बहुत खुशी होगी। लेकिन धनोरा जी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ माननीय चिदम्बरम जी का बयान भी आपने पढ़ा होता। उन्होंने साफ कहा कि एनडीए गठबंधन के यूपीए गठबंधन की सरकार थी, उससे ज्यादा आज एनडीए गठबंधन की सरकार ने माननीय हमारा साथ नहीं देखा। जितने युद्ध में सही नहीं है, 800 से ज्यादा सरकार में फर्क है, ज्यादा बनी। आप लोग कहते हैं सफाई का काम हमारी सरकार जब हिमालय का सही कदम होता है, आपके गृहमंत्री राजनाथ सिंह सुषमा स्वराज छाता मार के कहते हैं एक के बदले 10 लेके आएंगे। आज आपने कल 800 से ज्यादा जवान शहीद करा दिए। आप इतने जवान शहीद देश में हुए, आज जवानों का जो अपमान मोदी जी ने कराया, रखो। चिदम्बरम जी का बयान है कि हमारे समय से ज्यादा सड़कें तो गडकरी जी झूठ चिदम्बरम ने कहा कि हमसे ज्यादा सफाई, गंगा में सफाई का अभियान इस मोदी जी की सरकार के कार्यकाल में हो रहा है। आप देखिए पूरी हमारा, आप जमुना जी में चलिए, आत्मन करके दिखा दीजिए। आप जमुना जी में चलिए, आत्मन करके दिखा दीजिए। मत टोको, आपने मुझे ध्यान दिलाया, मैं चुप हुआ। आप लोगों सबसे ज्यादा काम व्यापारियों के हित में हम जीएसटी लाए। आज देखिए कितना रेवेन्यू बढ़ा है। जीडीपी की बात करते हैं, पूरी तरीके से भारतीय इकोनॉमी सबसे ज्यादा मजबूत, अगर जीडीपी क्या है आज की डेट में, जीडीपी
इस जीडीपी दर इतनी घटी है गोविंद जी कि इस देश को 20 साल पीछे कर दिया। आज हर शहर में हम मेट्रो ले जाने की स्थिति में रोज हम नित नए हाईवे बना रहे हैं। आप कह रहे हैं आपके देश 20 साल पीछे गया, हमारी 5 साल के जाकर में देश 50 साल आगे जाने की स्थिति में, और जब के 5 साल में अच्छा उत्तर प्रदेश का कोई प्रोजेक्ट बताइए तो आप देख लें कि देश कितना बदल चुका होगा। वो स्वामी जी उत्तर प्रदेश का कोई प्रोजेक्ट बताइए। केवल हमने 301 ये मिट्टी नहीं डाल पाए 22 महीने में, और बात विकास ही करते हैं, अभी तक जमीन नहीं खरीद पाए। बताइए 15,000 करोड़ का एक्सप्रेस वे के लिए 1,000 करोड़ बजट दे रहे कर देखिए। हम ये मुद्दा आप थोड़ा बाहर निकल के देखिए, आप पूरे हिंदुस्तान की किसी भी सड़क पर चले जाइए, ऐसे कौन सा हाईवे जिस पे काम पूरा नहीं हुआ या काम होता नहीं मिलेगा। अब मेरा सवाल चक्रेश्वर जी से है। मोदी जी ने कहा है कि युद्ध जिस तरीके से आतंकवाद के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है, अगर ऐसे में अगर हमारे पास राफेल होता तो आप सोच सकते थे कि भारतीय सेना का मनोबल और कितना बढ़ता। ऐसा है गोविंद जी, हमारे गोस्वामी जी भी कह रहे थे कि असल में जो ये युद्ध जो कराया गया है, ये एक सुनियोजित एक सोची समझी रणनीति है। क्या पुलवामा हमला भी रणनीति है? अपनी नाकाम एक मिनट हम देश के जो तमाम जो हमारे सेना है, हम कांग्रेस पार्टी उनके साथ है और हमेशा से साथ रही है। जहां देश की बात है हम देश के साथ हैं। हमने कहा था मोदी जी कार्रवाई करें आतंकवादियों के खिलाफ, हम लोग साथ हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मोदी जी अपनी जुमलेबाजी से अपनी पिछले 4-5 वर्षों की नाकामियों को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या पुलवामा हमला जुमलेबाजी का एक उदाहरण है? मेरा सवाल आपसे। मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसा था ये हमला तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। आतंकवादियों के खिलाफ 5 साल आपको सरकार ने आपको बिठाया, आपने दावा किया था कि हम दाऊद को उठा के ले आएंगे, हम अजहर महजूद को लेके आ जाएंगे, हम माल्या को लेके आ जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ ये क्या कर पाए? क्या कर पाए? चुनावों के से पहले भी घटनाएं हुई हैं। लगता है पुलवामा का हमला भी भाजपा ने कराया और ये भी कराया। नहीं, हम कांग्रेस ने जब उस वक्त हमला हुआ तो कांग्रेस हमारे राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कहा कि हम कार्रवाई की जाए आतंकवादियों के खिलाफ, हम सरकार के साथ हैं। लेकिन उस वक्त हम साथ थे। लेकिन आज हम जानना चाहते हैं, कांग्रेस जानना चाहती है कि वो जो घटना हुई है उसकी सच्चाई और रिपोर्ट कार्ड जानना चाहते हैं। देश की जनता रिपोर्ट कार्ड जानना चाहती है। और सरकार से क्या पूछो? जो ये लोग दावा करते हैं हमने 250 आदमी मार दिए, 500 आदमी मार दिए, ये बात देश जानना चाहता है कि क्या वास्तविकता क्या है, धरातल पे वास्तविकता क्या है। क्योंकि अभी तक असद महमूद को नहीं ला सके, अभी तक दाऊद को नहीं ला सके, और अपनी नाकामियों को लोगों को 5 साल में रोजगार के अवसर नहीं दे सके, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह की बातें जुमलेबाजी कर रहे हैं। जब तक शहीदों का सवाल है, इनके यहाँ कांग्रेस, इनके यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति शहीद हुआ हो तो बता दो। कांग्रेस ने शहादत दी है, देश के आंदोलन में कांग्रेस का योगदान रहा है, और जहां फौज के साथ कांग्रेस खड़ी हुई है और मजबूती के साथ खड़ी हुई है। आंदोलन का केवल कांग्रेस ने ये सिवाय गुमराह करने, देश को गुमराह ये लोग करते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी करनी और कथनी में हमेशा इनके अंतर रहा है। देश के कभी इनके कोई बता दीजिए कौन शहीद हुआ, उपलब्धियों की बात बता दें। मथुरा में आप एक उपलब्धि ऐसी बता दें जिसमें इन्होंने 4 आदमियों को रोजगार मिलने का कोई ऐसा कैसा रोजगार यहाँ पे लगवाया हो। आप माननीय सम्मान की बात करते हैं गोविंद जी, आपकी जानकारी में ये विषय और बताऊं कि अब तक और भी युद्ध हुए। मैं नहीं कहता कांग्रेस शासनकाल में 47 का युद्ध हुआ, के बाद हुआ 71 का युद्ध हुआ। क्या भारतीय सेना की स्थिति क्या थी आपकी जानकारी में है? भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हमने कारगिल का युद्ध अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय लड़ा था। आप विश्वास मानिए उस दुर्गम पहाड़ियों पर जब युद्ध हुआ था, एक सैनिक कांग्रेस के शासन समय पे केवल पिस्टल और भारतीय झंडा का एक उस वक्त बफोस तो भी काम आई थी, जिसका ये लोग विरोध करते थे। आता था उस गरीब की माँ, उस सैनिक की माँ और पत्नी के हाथों इन्होंने 5 साल में बहुत कर दिया। 5 साल में चिन्ह दिया जाता था। हमने मैं दूसरा उसको स्वीकार नहीं करेंगे, उसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो मैं माननीय मुलायम सिंह यादव के विषय को भी लाऊंगा। बात कंप्लीट करने दो। सेना का जमान लगातार कर रहा है। अटल जी की सरकार ने तय किया कि प्रत्येक सैनिक
का साजो सामान के साथ, पूरे सम्मान के साथ, सैनिक सम्मान के साथ उसके गांव में उसकी अर्थी को लेके जाया जाएगा। राजकीय सम्मान होगा। आज ये व्यवस्था है कि कांग्रेस के समय पे हुई, जितना सम्मान इतने शहीद आज हुए हैं, इतने शहीद पहले कभी नहीं हुए। इतने लोग शहीद आज हुए हैं इस शासन में, क्योंकि इनकी नीतियां ठीक नहीं है। हमें हमारी सेना पर पूरा भरोसा है और मैं दावे के साथ कहता हूं, भाई साहब का कोई आर्मी में रहा हो, मेरे फादर आर्मी में रहे, मेरे परिवार से 7 लोग आर्मी में हैं। मेरे परिवार से 7 लोग आज भी मेरे बड़े भाई ताऊ जी के बेटे आज भी लेफ्टिनेंट है आर्मी में। मैं एक बात कहना चाहता हूं, सेना पे हमें 100% नहीं 200% भरोसा है। लेकिन जो देश में चौकीदार अब चौकीदार न होकर के अडानी और अंबानी का भागीदार बन गया, उसका बिल्कुल भरोसा नहीं है और हम इस चौकीदार को बदल के रहेंगे। 2019 में इस देश को हम नेता देंगे, नया प्रधानमंत्री देंगे, लेकिन इस भागीदार को करेंगे। प्रदीप जी, नहीं लगा सकते। आपको स्वीकार है, आपको बधाई। आप एक बार गुमराह करके सत्ता में आ गए हैं, अभी घबराइए मत। कांग्रेस ने 60 साल शासन किया है, अब दोबारा बातों में आप जुमलेबाजी में जनता आने वाली नहीं है। मैं बड़े भाई प्रदीप जी से कहना चाहता हूं, यहाँ बैठे हैं आज इनकी डबल इंजन की सरकार है। 5 साल इनके केंद्र में सपने समय पूरा होने जा रहा है। 2.5 साल इनको 2 साल से ऊपर उत्तर प्रदेश में हुए। आप बता दीजिए, एक प्रोजेक्ट मथुरा में बता दें, 2 साल में इन्होंने 1 रुपया का ही मथुरा जैसे आम 100 आदमियों को रोजगार मिला। समाजवादी की वर्किंग में अपने मेरे मित्र का पूरे उत्तर प्रदेश में दौरा चल रहा, मथुरा में रह नहीं रहे शायद। आप बताइए, नहीं ऐसा कोई उपलब्धि बताइए। कोई नहीं जाता जिस गाँव में बिजली घर का स्थापना नहीं होती। हमारे विधायक मिट्टी रोड़ी बिछाने के बाद जाने छोड़ने का काम प्रदीप जी, आप एक प्रोजेक्ट कहा, कोई बाईपास बना मथुरा में, कोई 4 लेन बना मथुरा में, कोई मल्टीलेन पार्किंग बनी मथुरा में, आप कोई हॉस्पिटल बना मथुरा में, कोई विद्यालय बना मथुरा में। आप गिनाइए ना। अरे मैं मथुरा में रहता हूँ, आप बताइए कहाँ बना है? आप बताइए ना, मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि मथुरा में कहाँ बना है? कहीं कोई विश्वविद्यालय बना है, कहीं कोई ट्रीटमेंट बना है, कहीं कोई बाईपास बना है, कहीं कोई पार्किंग बना है, कहीं कोई हॉस्पिटल बना है? आप बताइए ना। अरे यही जोर से बोल के झूठ बोल जनता को ठगिए भाई। साथी कहीं एक कन्नी सीमेंट भारतीय जनता पार्टी के 2 साल में लगाओ, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। क्या बात कर रहे भाई साहब? आपको पड़ने वाली है, क्या करेंगे? प्रदीप जी एक मिनट चाहूंगा मैं। गोस्वामी जी, निवेदन है आपसे, 1 मिनट शांति से मेरी बात सुनिए। मैं बताना चाहता हूं, जैसे आप उसके बाद आप बताइए कि आपने क्या किया। पहले मैं बता दूं हमारी कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस ने मथुरा जनपद में मथुरा रिफाइनरी की स्थापना कांग्रेस की देन है, जिसमें हजारों लोगों को रोजगार, हजारों लोगों को रोजगार मिला। जब मेरे स्वर्गीय बाबा ठाकुर चकलेश्वर सिंह सांसद थे, उनके कार्यकाल में उनके प्रयास से, आशीर्वाद से, और उसके बाद छाता शुगर मिल, वो भी कांग्रेस की उपलब्धि है। कांग्रेस के शासन में बाबू तेजपाल सिंह खट्टा वाले एमएलए थे और सांसद थे ठाकुर चकलेश्वर सिंह जी। उनके कार्यकाल में छाता शुगर मिल की स्थापना हुई, जो कि अन्य सरकारें उसको चालू भी नहीं करा सकी, आज बंद है। रोजगार, किसानों को रोजगार देने का काम किया। किसान भवन जो मथुरा में रुकने का जो स्थान है, वो भी हमारे जब कांग्रेस में चौधरी दिगंबर सिंह जी थे, उनके प्रयास से किसान भवन यहाँ बना और किसानों को एक रुकने के लिए राहत मिली और एक रचनात्मक कार्य हुआ। उसके बाद आकाशवाणी की अगर बात करें तो वो भी कांग्रेस की नहीं, देश के खैर उसमें और एक मिनट, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, जिस तरह से ये उपलब्धि बताई जिसमें लोगों को रोजगार मिले, आप अपनी कोई उपलब्धि ऐसी बता दो जिसमें आम 100 आदमियों को रोजगार मिला। मैं प्रदीप जी से एक बात पूछूंगा केवल, आप हमसे कह रहे हैं मथुरा काम, आप यहाँ खुले मन से बता दो कि आपका ये प्रोजेक्ट बहुत ऐतिहासिक मथुरा में बन रहा है 2 साल में, मैं आपको मान जाऊंगा। चलो हम बोलेंगे नहीं, आप गिना दो, कोई विश्वविद्यालय गिना दो, कोई हॉस्पिटल गिना दो, कोई 4 लेन गिना दो, कोई बाईपास गिना दो, कोई मल्टीलेन पार्किंग, तुम गिना दो। एक बता दो कि 2 साल में 1 टन सीमेंट कई भारतीय जनता पार्टी ने मथुरा में लगाया है। केवल यहाँ दलाली का अड्डा मथुरा बना दिया गया है। तमाम नेताओं के भाई भतीजे दलाली कर रहे हैं, जनता का खून चूसा जा रहा है और इस देश में
इतिहास में पहली बार हुआ है जो 15,500 किसानों पर बिजली चोरी की FIR हो गई और जिला कार्यालय चोरी की बिजली जलाता है। ये भी आप ही की उपलब्धि है। क्या प्रतिक्रिया आपकी इसमें बताइए? देखिए नहीं, विकास की गिनाओ, अभी तक हमने ये विकास किया है। हमने आपसे पूछा नहीं। प्रदीप जी, आप ये बताएं कि भाजपा ने जे काम किया, भाजपा के कार्यालय जरूर 5 स्टार बन गया मथुरा में। ये ईमानदार पार्टी ने 8,400 करोड़ के पूरे यूपी में कार्यालय जरूर बना दिए। डिबेट में नहीं, ये चुनावों में नहीं, हम हर जनता को बताना चाहते हैं। आप आपका स्वागत करेंगे। नहीं, आप इन्हें बोल रहे देखा जिन्होंने कहा कि चकलेश्वर सिंह जी ने, दिगंबर सिंह जी ने और कांग्रेस के मित्रों ने बहुत समय कांग्रेस का शासन पूरे देश पे रहा। समय की जो जरूरत उस समय के नेताओं को जो रही होगी, निश्चित रूप से उसमें कोई दो राय नहीं है। मथुरा रिफाइनरी की स्थापना हुई, मथुरा के साथ साथ अन्य जो विकास की चीजें हैं के लोगों के साथ में उसको उनको लाभ मिल रहा और मिल रहा चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा, बिल्कुल हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जिस समय पे हम लोग काम करते आ रहे हैं, आज के समय की जो आवश्यकता हमको महसूस होती है, हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उदाहरण के लिए आप ये देखिए कि अब जब से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हमारे श्रीकांत शर्मा जी हुए, तब से लेके आज तक पहले लाइट जाती थी, कब आएगी पता नहीं होता था। मैं चाहूंगा हेमा मालिनी के विकास कार्यों पर पूरे शहर को हमने अंडरग्राउंड केबल में डाला और आने वाले समय पर हम ट्रिपिंग, छोटा सा ट्रिप हो जाए जैसा कि दिल्ली और बॉम्बे के अंदर होता है, वो स्थिति मथुरा में हम लाइट के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का काम करने जा रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, हमने पूरे देश के अंदर हमने स्किल इंडिया का प्रोग्राम लाया, मथुरा में भी हमने स्किल इंडिया का हिसाब लाया। आपकी शायद जानकारी में नहीं होगा, 7,335 युवा हमने पिछले 1 साल में स्किल इंडिया के तहत हमने उसमें चयनित कराई और 7,335 लोगों को रोजगार, मथुरा जनपद के लोगों को स्किल इंडिया के प्रोग्राम। देने वाले का नाम बता, पूरी बात तो सुनोगे नहीं। अरे मैं आपको ये सिर्फ बातों तक सीमित है, अभी रचनात्मक एक भी नहीं आया, रचनात्मक एक भी नहीं आया। बिल्कुल बिजली पे आपके मंत्री से पूछ के बता देना, इन 2 सालों में आपने यूपी में कहीं से बिजली खरीदी है या कोई पावर प्लांट लगाया है? बनने जा रहा है। मेरा आपसे सवाल है, बनने जा रहा नहीं, 2 साल क्या किया पूछना चाहते हैं। हो जाएगा क्या? तभी तो बनेगा। मेरा आपसे सवाल है, मेरा सरकार ने बाईपास दिया, दानव दिया पुलिस के जवान दिया था। सीबीआई आपका पता है, किसी का नाम निकाल बता दीजिए ना। केंद्र में आपकी सरकार है, प्रदेश में आपकी सरकार है, किसी का नाम निकला क्या बताना चाहिए? आप बताइए किसका नाम निकला? सीबीआई आपका तोता है, सीबीआई आपका तोता है, सीबीआई जांच कर रही है। बताइए किस समाजवादी का नाम निकला, मुझसे बताइए। आप लोगों ने चुनाव कर लिया, आपने जवाब आके चुनाव कर लिया। छोड़िए, अब ये तोता आपसे उड़ने वाला है। गोस्वामी जी, अब तक नहीं रहेगा, 9 तारीख के बाद तोता खूब हो जाएगा। और अगली बार ये तोता जो आप दूसरों के घर में भेजिए ना, ये तुम्हारे घर पे बैठा मिलेगा तोता। आपने तोते का दुरुपयोग किया सीबीआई का, अब तुम्हारा नंबर है। मार्च के अब जनता देख रही है ना, 15 मई के बाद तुम्हारे घर जाएगी। प्रमाण पत्र देने आपकी संपत्ति कैसे बन गई? बीजेपी के कार्यालय नोटबंदी में कैसे बन गए? गरीब का मकान नहीं बना। भारतीय जनता पार्टी श्री राम जी रह रहे टाट में और बीजेपी रह रही है 15 करोड़ के खाट में। भगवान राम के नाम का है आपका पीएम विदेश जाता है, पूरे 5 साल में अयोध्या नहीं गया, क्यों नहीं गया पीएम? अयोध्या क्यों नहीं गया? भगवान राम के दर्शन करने प्रधानमंत्री क्यों नहीं गया? मैं पूछना चाहता हूँ, भगवान राम के दर्शन करने प्रधानमंत्री क्यों नहीं गया? क्या बताइए 5 साल में मोदी गया अयोध्या? एक मिनट रुकिए, आप बताइए।
जी आज ज्यादा संयम रखना हूं। अगर मैं चैनल छोड़ मोदी जी गए बताइए क्यों नहीं गए राम के दर्शन करने? राम के नाम पर सरकार बनाते, राम के दर्शन नहीं करेंगे। अरे आप शांत हो जाइए। काले वस्त्र पहन के गंगा स्नान करेंगे, अयोध्या नहीं जाएंगे। एक मिनट रुकिए, सही प्रदीप जी, ऐसा है, ये चुनावी मूड में तो आप बोल ही रहे हैं, लेकिन इस समय देश की सुरक्षा को लेकर भी हम आपके अपना पक्ष रख रहे हैं। मायावती जी ने कहा है, मोदी जी ने कहा है कि ये अब देश सुरक्षित हाथों में है। प्रदीप जी, आपसे सवाल है मेरा, मायावती जी ने कहा है कि अब देश सुरक्षित हाथों में नहीं है, जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, क्या कहेंगे आप, क्या टिप्पणी है मायावती जी? मायावती जी का बयान बिल्कुल ठीक है, मैं उनके बयान का स्वागत करता हूँ। वह सही कह रही हैं कि देश सुरक्षित हाथों में नहीं, उस देश के किसान और देश के जवान के लिए नहीं कह रही, वो अपने लिए कह रही हैं। अपने लिए वो अपने लिए कह रही हैं कि उनको पता है कि दोबारा से नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी जब शासन में आएगी तो वो जेल का रास्ता देखेंगे। उनको पता है, उनके सारे पदाधिकारियों को पता है, उनके गठबंधन के सहयोगियों को पता है कि उनके लिए सुरक्षित ये सरकार नहीं है। उनके बयान का स्वागत करता हूँ। इन 5 सालों में क्या कर रही थी भाजपा? और एक सेकंड अभी आप इस पर चक्लेश्वर जी की प्रतिक्रिया लेंगे। मेरी बात कंप्लीट हो, मैं बोलूंगा। अखिलेश जी को पता है, मायावती जी को पता है, कांग्रेस के मित्रों को पता है, इसीलिए ये गठबंधन का रास्ता तैयार किया गया कि हम सुरक्षित हों। आज भी मायावती जी का बयान है, मैं सुबह पढ़ रहा था, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि अभी तक कह रहे थे हम सरकार बनाएंगे, आज उनका बयान है, आप सब मित्रों ने पढ़ा होगा कि हम सरकार जो बनाएगा वो हमारे बिना नहीं बना पाएगा, ऐसी रचना हमको बनानी है और कार्यकर्ता सपा बसपा गठबंधन को कामयाब बनाए। वो आधे तो डिमोरलाइज हो चुके, वो सिर्फ ब्लैकमेल करने के लिए बहुत शॉर्ट में, बहुत समय कम है, बहुत शॉर्ट, एक मिनट आऊंगा अभी आपके पास। बहुत शॉर्ट में आपसे फिर एक सवाल, बहुत शॉर्ट में, जो यूपी में जो गठबंधन बना है, आप इसे किस नजरिए से देख रहे हैं? आने वाले समय में क्या मोदी फैक्टर को, क्या भाजपा को रोक पाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी भी गठबंधन उनका विषय है, बनाए, हमें कोई समस्या नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक पूरी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, नरेंद्र मोदी हमारा चेहरा है, कमल का फूल हमारा चिन्ह है, हम ये मानकर काम करते हैं। पूरी 85 लोकसभा के अंदर हम कमल के फूल को चिन्ह मानकर चुनाव लड़ेंगे, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, और हमें लगता है कि हमारे सामने कोई गठबंधन की चुनौती आने वाली नहीं, कोई चुनौती नहीं है। आपकी अच्छा, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को कहती है गठबंधन गलत बना है। बिहार में 40 सीटें आप 17 पे लड़ रहे हैं, महाराष्ट्र में 48 सीटें आप 25 पे लड़ रहे हैं, तमिलनाडु में आप तो बड़ी बात, अरे क्यों आप करो तो लीला, दूसरा करे तो पाप, पूरे देश की बात यहाँ हो रही है। जब जब किसी भी सांप्रदायिक ताकत को हराना पड़ता है तो सैकड़ों लोगों को एक साथ आना पड़ता है। आप बताइए, इतनी देश की राष्ट्रीय पार्टी अपने सदरी पार्टी कहती है, तमिलनाडु में 39 सीटों तो 5 सीट आपको मिली है, आप भीख मांगा है आपने? अरे क्या बात बताइए, कितने लड़ रहे आप तमिलनाडु में? 5 सीट पर लड़ रहे 39 में थे। बिहार में जहां आप नीतीश को डीएनए खराब देते थे, 53 नीतीश जी के 53 भ्रष्टाचार मोदी जी के नाते थे, हाथ में लिए खड़े हैं, नीतीश बाबू हमें 17 सीट दे दो, 40 तभी तो समाज नहीं, आप 17 पे लगे हो, सेना तुम्हें गाली देती है, आप 48 सीट में से उत्तराखंड में एक दी है, वो जानकारी करो, तो क्या बात कर रहे हैं? हमारी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, हमारी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। आप देश में राजनीति की बात करते हैं, आपके सामने हाल ही के वालों के गठबंधन के पता है आपको, 40 नरेंद्र मोदी दोबारा से सरकार में आएंगे, उस दिन आपकी ये आपका सपना होगा, आपका वजूद, सपना होगा, आपका वजूद सपना होगा, सपना, और देश में आपका मोदी बनेगा और गठबंधन का ध्यान रखेगा। मोदी का थैला पैक करना, सड़क पे नहीं, आपका वजूद उत्तर प्रदेश की जेलों में होगा। श्रीमान जी 5 साल क्या किया? 5 साल क्या किया? देखिए आगे 5 साल क्यों? जनता और एक बार भी कुछ बनेगी, जनता बिल्कुल समझ गई है, अब जुमलेबाज को हरा के मारेगी और सत्ता में नहीं आने देगी, और देश में 2019 नया प्रधानमंत्री मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद बहुत बहुत। आपने बड़ी दमदारी से अपने अपने पक्ष रखे और अपने अपनी पार्टी के प्रति बड़ी बड़ी उत्सुकता से आपका जो मनोबल दिखा, वो होता भी क्योंकि इस समय देश भी पूरे चुनावी मोड़ पर है। हमने भी देश की सुरक्षा पर इनके भी अपने विचार जाने कि आखिर पार्टी में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी विचारधारा क्या है, क्या सोच रहे हैं, राजनीति के जो जानकार हैं, राजनेता हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार ने कार्रवाई की और कार्रवाई के बाद जिस तरीके से देश में विपक्ष ने उसका राजनीतिकरण किया, यानी कि कार्रवाई पर अब राजनीति होने लगी। राजनीति इसलिए होने लगी कि चुनाव बहुत नजदीक है,
लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि देश की सुरक्षा पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति जनता के मुद्दों पर होनी चाहिए।